फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हैं दोस्तों तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, आपको इसका फायदा भी मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक, कुछ ऐसी टेक्निक जो मेरी जिंदगी में मैंने किए थे और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, वो सारी बातें मैं आपको बता सकूं। लेकिन कोई भी बात अभी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक फीडबैक लेना चाहूंगा। मुझे सच बताना, तुमको कसम है तुम्हारे उस व्यक्ति की, से पता नहीं चलता कि नहीं सर मजा आ रहा है, सर खूब मजा आ रहा है, सर खूब बढ़िया सीख रहे हैं सर, ये इसका प्रॉफिट नहीं है, उसका खुश होना प्रॉफिट नहीं है। हम उसको खुश करने के लिए सामने वाले को सर ये मीटिंग नहीं ले रहे हैं। मैं आप 500 लोगों को खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मीटिंग नहीं ले रहा हूं। मैं ये मीटिंग ले रहा हूं कि अगर इस मीटिंग के बाद जो लोग ग्राउंड में नहीं जाते थे वो लोग ग्राउंड में जाने लगे, तब हम मानेंगे सर कि उसका फायदा हो रहा है। जो लोग कल तक जल्दी घर पर आ जाते थे वो लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, तब हम मानेंगे सर इस मीटिंग का फायदा हो रहा है। जो कल तक अपनी प्लानिंग नहीं बनाते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, वो अब लोगों से मिलने लगे, तो सर हम मानेंगे इस मीटिंग का फायदा हो रहा है। जो व्यक्ति कल तक अपने डाउनलाइनों के साथ में काम नहीं करता था, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था, आज अगर वो लोग अगर डाउनलाइनों के साथ में काम करने लगे, उनके ऊपर ध्यान देने लगे, तो हम मानेंगे सर मीटिंग का फायदा हो रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम जो कल तक वो नहीं करता था, आपको फोन नहीं करता था, आपको जो है वो आपके कॉल का रिप्लाई नहीं करता था, तमाम चीजें जो कल तक वो काम नहीं कर रहा था, अगर अब से वो काम करने लगा, तब हम मानेंगे सर कि इस मीटिंग का फायदा हो रहा है। कल तक उसका चेक नहीं बनता था, अब अगर उसका चेक बनने लगा, तब हम मानेंगे सर इस मीटिंग का फायदा हो रहा है। या किसी भी मीटिंग से लिंक लर्न, डू एंड टीच, 3 कारण होते हैं इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने के। पहला लर्न, यानी उसको सीखना पड़ता है। डू, यानी उसको करना पड़ता है उस काम को, जिस काम को उसने सीखा। और फिर होता है देन टीच। टीच का मतलब होता है दोस्तों फिर उसको सिखाना पड़ता है। याद रखना, आपको इस बिजनेस में 3 काम करने हैं, लर्न, डू एंड टीच। लर्न यानी जो बताया जा रहा है उसको सीखना है। डू यानी उसको करना है या फिर करके दिखाना है। और देन उसको सिखाना है, फिर उसके बाद उसको सिखाना है। तो लर्न, डू एंड टीच दोस्तों, ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको जिंदगी भर काम करेगा। लर्न, डू एंड टीच। अभी आप क्या कर रहे हैं 10 दिन के सेशन में आकर के? लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद यही मैं पूछ रहा था कि कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा, डू हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके बाद आपको सर इस सेशन को लोगों को सिखाना है। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे देता हूं, 10 डेज ऑफ चेंज, ये मेरी लाइफ का शायद आखिरी सेशन है, ठीक है। उसके बाद शायद हम इस सेशन को लेने के लिए एक साथ पैनल पे मौजूद नहीं होंगे, होगा आपके सीनियर्स के द्वारा होगा, लेकिन मेरे द्वारा दोस्तों ये आखिरी सेशन है। और मैं सच्चाई बताऊं, ये बात मैंने पिछली बार भी बोला था कि शायद ये मेरा आखिरी सेशन होगा, लेकिन लोगों ने जोर जबरदस्ती कर करके जो मेरे को एकदम टॉर्चर कर दिया, मतलब मैं इरिटेट हो गया, या तो मैं आत्महत्या कर लेता या तो मेरे को ये सेशन करना था। तो फिर आपके अपलायंस की लगातार डिमांड्स पे मैंने दोस्तों ये डिमांड को पूरा किया उनकी, और ये शायद मैं आखिरी सेशन कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद शायद हम फिर कभी 10 डेज ऑफ चेंज के सेशन में नहीं मिलेंगे, बहुत सारे अलग सेशन में मिलेंगे, लेकिन ये 10 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं ये आखिरी सेशन कर रहा हूं। उसके बाद ये सेशंस आपके अपलायंस करेंगे, और वो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि वो मेरे से भी बेटर करेंगे, मेरे से भी बेहतर करेंगे। लेकिन मेरा और आपका साथ बस इस 10 दिन का ही है इस सेशन में। चलिए तो दोस्तों आगे बातचीत कर लेते हैं। बस मैं आप लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में बस यही चाहूंगा कि जो बातें आपको बताई जा रही है दोस्तों, उसको आप जरूर फॉलो करिए, मार्केट में उसको जाके इंप्लीमेंट करिए, उसको डू करिए, यानी करके दिखाइए, ठीक है। जैसा कि हम लोग कल बातचीत कर रहे थे, कल जिस सेशन पे हमने कल जिस टॉपिक पे हमने सेशन को कंप्लीट किया था, छोड़ा था, उसी पे हम लोग शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है हमने समझा, AWPL क्या है हमने समझा, सब कुछ हमने जान लिया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं और फेल क्यों हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ हाईलाइट मैंने किया था पहले दिन कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग अपना करियर इंडस्ट्री नहीं मानते, AWPL को लोग अपना करियर इंडस्ट्री नहीं मानते, इसीलिए दोस्तों इतनी अच्छी कंपनी में आने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। और किसी भी अच्छी कंपनी में दोस्तों जुड़ जाने से इंसान को सफलता नहीं मिलती, किसी भी अच्छी कंपनी में केवल एंट्री कर लेने से इंसान को सफलता नहीं मिलती। इंसान को जो दोस्तों सफलता मिलती है वो मिलती है दोस्तों उस काम को काम के तरीके से करने से। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, किसी भी काम में सफलता इंसान को तब मिलती है जब वो उस काम को
काम के तरीके से करता है। हर चीज का अपना एक तरीका है, हर चीज का अपना एक नेचर है। याद रखना, हर चीज का अपना एक नेचर है। उस नेचर के अनुसार अगर आप उसको डील करेंगे तो वो चीज आपको बड़ी सक्सेस देगी। लेकिन अगर आप नेचर के अनुसार अगर उसको डील नहीं करेंगे तो याद रखना वो चीज आपको बर्बाद कर देगी। हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है, हर चीज के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी तरीके से AWPL के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त, मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि इस इंडस्ट्री में फेलियर बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। AWPL में या फिर दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 100% लोग जो जुड़ते हैं उसमें से मात्र 10% ही सफल क्यों होते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं वो लोग काम तो करते हैं लेकिन काम को काम के तरीके से नहीं करते हैं। काम आप सारे लोग कर रहे होंगे, मुझे भी पता है, ये 500 के 500 लोग काम कर रहे होंगे, ये बात मैं बिल्कुल 101% श्योर हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन काम को काम के तरीके से नहीं कर रहे हैं। और यही रीजन है शायद कि हम लोगों को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मैंने इस बिजनेस में क्यों 3 साल में डायमंड बन गया था? मेरे को क्यों 3 साल ही लगे इस बिजनेस में डायमंड बनने में? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था मेरे दोस्त कि मैंने इस काम को काम के तरीके से किया। ये बात मैं इसलिए जानता था क्योंकि मेरे पिताजी की दुकान थी और पिताजी की दुकान पिताजी रोजाना खोला करते थे 9 बजे सुबह में और रात के 9 बजे तक दुकान खुलती थी। अब वो कस्टमर आए ना आए दुकान पे मेरे को बैठना था। कस्टमर जो है थोड़ा माल खरीदे चाहे ज्यादा माल खरीदे, मेरे को दुकान पे बैठना था। कस्टमर जो है आकर के 2 बातें उल्टी बोल के भी जाए तब भी मेरे को उसकी बातों को सुनना था। मेरे को सामान मंगा करके अपने दुकान में भरना था, उस माल को बेचना था, हिसाब मिलाना था। ये सारे काम मैंने वहां पे देखे और मैं एक चीज देखा कि जैसे ही मैंने ये सारे काम में से कुछ काम करने बंद किए, मेरी प्रॉफिट आना भी बंद हो गई। कुछ काम करने मैंने बंद किए, मतलब मैं दुकान लेट से खोलने लगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। जब मैंने अपने दुकान में सामान रखने कम कर दिए तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो मैं समझ गया कि यार ये सामान रखना, दुकान को टाइम से खोलना, दुकान को टाइम से बंद करना, दुकान पे दिन रात बैठे रहना, कस्टमर से अच्छे से बात करना, ये सारा इस बिजनेस का दोस्तों नेचर है। ये सारा इस बिजनेस का दोस्तों सिद्धांत है। और जो लोग इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं वही लोग दोस्तों बड़ा काम कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे लोग उस नेचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और यही रीजन होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। सिद्धांतों को फॉलो करिए, आप पता करिए अपने अपलाइन से, पूछो अपने अपलाइन से, सर AWPL की क्या डिमांड है, क्या चाहता है AWPL मेरे से, मैं क्या ऐसा करूं जिससे AWPL मेरे को पैसे दे दे, क्या ऐसा करूं कि AWPL मेरे को सक्सेस दे, क्या मैं ऐसा करूं AWPL मेरे को बड़ी टीम दे, क्या करूं, पता करो। मैंने पता किया था पहले ही दिन, जिस दिन मैंने अपने अपलाइन के हाथ में दोस्तों 12,000 रुपए दिए थे, मुझे आज भी याद है, 100 SP का पेमेंट मैंने 12,000 रुपए दिए थे। उसी दिन मैंने अपने अपलाइन से पूछा था, सर मुझे बताओ कि डिमांड क्या है इस बिजनेस की, करना क्या पड़ेगा इस बिजनेस में, और जो बोलोगे वैसा करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस की नॉलेज मेरे को नहीं है, इस बिजनेस की कोई जानकारी मेरे को नहीं है। मैं जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे समय मैंने देख लिए, पिताजी को मैंने देख लिया, दादाजी को मैंने देख लिया, नाना जी को मैंने देख लिया, सब कुछ देख करके आया हूं। किसी के पास कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी और मुझे सक्सेस चाहिए। मुझे वो 20-30 हजार रुपए महीने नहीं चाहिए, मुझे वो 12-15 हजार रुपए की नौकरी नहीं करनी, मुझे वो दुकान पे जाकर के फिर से नहीं बैठना 12 घंटे 14 घंटे। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों चीजें मिले। और दोस्तों ऐसा हुआ, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि क्या क्या करना पड़ेगा और वो सारे काम मैंने किए, डिमांड को मैंने पूरा किया। दोस्तों किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, जब तक आप उस प्रोफेशन की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे सफलता नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो डिमांड को पूरा नहीं करते। अब डिमांड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। डिमांड है इस बिजनेस की कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस को मार्केट में पॉजिटिवली प्रमोट करना पड़ेगा। मतलब आपको इस बिजनेस को मार्केट में अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा, सकारात्मक चीजें प्रमोट करनी पड़ेगी, अच्छी बातें जो इस बिजनेस की हैं, इस बिजनेस की जो खासियत है उसे आपको मार्केट में प्रमोट करना पड़ेगा। अब इस बिजनेस की खासियत क्या है? इस बिजनेस की खासियत मैं आपको बताता हूँ, समझो। इस बिजनेस की खासियत है कि ये बिजनेस आपको लाइफ टाइम तक सिक्योर कर सकता है अगर आप एक टीम बना लेते हैं। इसकी दूसरी खासियत है कि ये बिजनेस आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकता है अगर आप एक टीम बना लें। ये बिजनेस जिंदगी भर आपको रॉयल्टी दे सकता है, बैठा करके खिला सकता है अगर आप एक टीम बना लें। ठीक है, बिजनेस
मैसेज मत करो यार, मैसेज बंद करो यार इसका, पोस्ट लोग मैसेज बंद करो इसका, ये लोग मैसेज कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है मैसेज पढ़ पाएंगे? समझे? ये बिजनेस क्या दे सकता है आपको? ये बिजनेस दोस्तों आपको लाइफ टाइम के लिए टाइम फ्रीडम, लाइफ टाइम के लिए मनी फ्रीडम, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों रिस्पेक्ट दे सकता है। दुनिया में मैं आपको सच्चाई बताऊं, बिजनेस सारे लोग करते हैं, बिजनेस एक दुकानदार भी करता है, और बिजनेस दोस्तों ठेले वाला भी करता है, बिजनेस एक मॉल वाला भी करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जाते हैं किसी दुकान पर, 500 रुपए का जींस खरीद करके लेकर के आते हैं, 2000 का जींस खरीद करके लेकर के आते हैं, और घर वाले पे लाकर, घर वालों के सामने ला करके जब आप उस जींस को दिखाते हो, उस सामान को दिखाते हो, तो आप क्या बोलते हैं घर वाले? अरे यार ये तो 300 रुपए का भी महंगा था। और हम क्या करते हैं दोस्त, उस दुकानदार को गाली दे देते हैं कि यार उसने जो है हमें 200 रुपए लूट लिया। जब कोई ठेले वाले से हम सब्जी खरीदते हैं, वो 20 रुपए की जगह आलू 25 रुपए की देता है, 22 रुपए की देता है, हम 2 रुपए के लिए दोस्तों उसको गाली दे देते हैं, मनी मन उसको कोसते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में कर रहे हैं, और लोग करने के बाद भी दोस्तों पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमा रहे हैं। आज आप देखिए मार्केट में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा तो खूब कमाया होगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमाया। ऐसे सुनारो, आप कोई मेरा दोस्त होगा जो सुनार प्रोफेशन से होगा, कहीं ना कहीं वो उसके पास भी क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग जो है कहीं ना कहीं उसके काम से संतुष्ट नहीं होते, लोग उसको भी उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब दुनिया के हर धंधे में, मेरे खुद के पिताजी के व्यवसाय में मैं बात करता हूँ, उसमें भी लोग उल्टा पुल्टा बोल करके जाते थे मेरे दोस्त। भले से मुंह पे कोई बोले ना बोले, लेकिन पीठ पीछे लोग बोला करते थे, बुराई किया करते थे। दुनिया के हर प्रोफेशन में ये नियम था। लेकिन एक प्रोफेशन मुझे भी मिला दोस्त, AWPL, जिसमें आज तक मैंने देखा दोस्त, अगर वो इंसान जाहिल नहीं था तो इंसान ने कभी बुराई नहीं की। ये सच्चाई है, आज तक किसी ने दोस्तों बुराई नहीं की। मेरा आज तक सर किसी ने 1 रुपए के लिए भी मेरे को ब्लेम नहीं किया कि तुमने मुझे लूट लिया। मेरे को आज तक भी किसी ने दोस्तों गाली नहीं दी इस बिजनेस के लिए कि नहीं तुमने जो है मेरे को बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, इस प्रोफेशन में ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और वो रिस्पेक्ट दोस्तों कोई यूं ही नहीं मिलता कि दिखावे के लिए मिल जाता है, दिल से मिलता है। नेताजी को रैली में जो माला पहनाया जाता है, या नेताजी के पहली बार आपके शहर में आगमन पे जो माले पहनाए जाते हैं ना मेरे दोस्त, उस माले का पैसा भी नेताजी से ही लिया जाता है। समझे? उस माले का पैसा भी नेताजी से ही लिया जाता है। लेकिन आप लोग जो मेगा शो करवाते हो, जो मेगा ट्रेनिंग करवाते हो, क्या सीनियर से पैसा लेते हो? वो आप लोग अपने से अरेंज करते। तो दोस्तों इसको रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी भी शहर में इंसान जाता है, फूल माला से लोग उसका स्वागत करते हैं, इसको रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दोस्तों ये है रिस्पेक्ट, ये है सच्चा रिस्पेक्ट जो हम अपने दिल से किसी को देते हैं, जो दिल से हम अपने अपलाइन को देते हैं। और हेल्प भी यहाँ पे की जाती है, हेल्प अपने डाउनलाइन की जाती है, और ये कोई स्वार्थ वाली बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक रिस्पेक्ट के साथ हेल्प की जाती है। क्या रिस्पेक्ट के साथ हेल्प की जाती है? मेरा फाइन ट्यूनिंग इस फलाना लीडर से अच्छा था, मैं जान लगा देता हूं उसकी ग्रोथ के लिए। ये अलग बात है कि उसकी ग्रोथ से मेरी ग्रोथ जुड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक दिल की भावना जुड़ती है यहाँ पे लोगों से। यहाँ पे आपको एक मैन पावर मिलता है, यहाँ पे आपको हजारों लोग जानने वाले हो जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको एक पहचान मिलती है, जहाँ पे आपके जानने वाले दोस्तों हर शहर में हो जाते हैं। इससे बड़ा बिजनेस, इससे खूबसूरत बिजनेस आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। मैंने मार्केट के दोस्तों लगभग 80% बिजनेस को सर्च कर लिया है, मैं देख चुका हूं सारे बिजनेस की क्या हालत है। दोस्तों मार्केट में आज की डेट में पैसा कमाना ना लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन लोग चबा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं उस तरीके से अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे आपके पास एक ऑप्शन है कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें और एक ऐसा मौका दें, लेकिन अगर इसको भी देने में अगर हमें शर्म आएगी तो यार फिर सक्सेस की क्या उम्मीद करते हैं हम? लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, मैंने देखा है लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और आने के बाद समस्या क्या होती है कि वो इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, आखिरी प्राथमिकता देते हैं, आखिरी प्राथमिकता देते हैं कि मतलब भैया चलो जब सारे काम हो जाएंगे ना घर के, तब हम क्या करेंगे, इस काम को कर लेंगे। जब सारे काम हो जाएंगे ना, अगर उसके बाद अगर समय मिलेगा तो तब हम किसी को प्लान दिखा लेंगे। जब सारे काम हो जाएंगे ना, इसके घर के हमारे बीवी बच्चों के सारे काम हो जाएंगे, तब अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं देखूंगा तो ये काम भी करूंगा। ये हमारी कंडीशन है दोस्तों, और यही रीजन है कि दोस्त इस मार्केट में लोग आते भी हैं और फेल भी हो जाते हैं। और मैं बोलता हूं ऐसे लोग को फेल हो भी जाना चाहिए, ऐसे लोगों को फेल हो भी जाना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से निभाने से निभते हैं।
रिश्ते दोनों तरफ से निभाने से निभाएंगे दोस्तों, एक तरफ से नहीं निभता। संबंध दोनों तरफ से बनाने से बनता है, एक तरफ से नहीं बनता। याद रखना, कंपनी चाहती है कि आपको वो पैसे दे, इसीलिए आपके साथ पहली बार चेक बनने के बाद आपसे पूछती नहीं है कि भैया तुम्हारे अकाउंट में डालूं या ना डालूं, वो डाल देती है। वो नहीं पूछती आपसे कि हाँ जी अंकुर जी, इस हफ्ते आपका 1.25 लाख का चेक बना है, बताओ आपके अकाउंट में डालूं या ना डालूं। नहीं पूछती मेरे से, वो डाल देती है। मतलब कंपनी तो देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? एकमात्र रीजन, और रीजन वो है मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी उस कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको करना यही है कि जिस तरीके से सिस्टम आपको बता रहा है उसको आप फॉलो करिए। अपने तरीके से बिजनेस मत करिए, अपने स्टाइल से बिजनेस मत करिए। हम में से कई लोग ऐसे जो खुद के स्टाइल से बिजनेस करते हैं, खुद के तरीके से बिजनेस करते हैं। खुद के तरीके से बिजनेस क्या करेंगे? शाम के टाइम 5 बजे उनको ग्राउंड में निकलना चाहिए, तो शाम के टाइम 5 बजे बीवी बोलेगी नल में पानी नहीं आ रहा, तो अपन नल के अंदर घुस जाते हैं, पूरा पाइप में से होकर के टंकी तक जाकर के देख करके आते हैं, भैया आखिर पानी रुका कहाँ है या नहीं? प्लम्बर का काम करना शुरू कर देते हैं। बीवी बोलेगी टीवी नहीं आ रहा, तो अपन टीवी के अंदर मुंह खोल के घुस जाते हैं, पूरा उसका टीवी का, है ना? भले से उस टीवी में कुछ बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, उसके अंदर का धूल गर्दा झाड़ करके बंद कर देते हैं। मतलब आप हालत देखो मार्केट की आज, इतने चिंदी चिंदी लोग हैं, इतने मतलब मैं क्या बोलूं, अति बुद्धिमान, अति सुरवीर, अति सब अति करने वाले लोग हैं। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि मतलब 4 दोस्तों के साथ में बैठ करके गप्पे मार लेंगे, लेकिन अगर बोलोगे ना 4 प्लान दिखाना है, उनकी नानी मर जाती है। सच बता रहा हूं, मैं देखा हूं ऐसे लोगों को जो 4 किलोमीटर दूर अगर प्लान दिखाने जाना है तो अपने अपलाइन को ढूंढते हैं, सर पहले गाड़ी लेकर के आओ। घर में भले से 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन फिर भी अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। क्या डायमंड बनोगे सर? बिजनेस अपना कर रहे हो और उम्मीद किसी और से कर रहे हो। यार उम्मीद किस बात की? किस बात की उम्मीद? क्योंकि आपका अपलाइन आपके दरवाजे पर आकर के आपको प्लान दिया था, इसीलिए। अगर वही अपलाइन अगर 4 घंटे की लाइन लगवाता धूप में और उसके बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई होती ना सर, तो आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। आपका एटीट्यूड ऐसा इसलिए है क्योंकि बेचारा आपका अपलाइन आपके दरवाजे पर चल के आया था। तो यार ये तो अच्छी बात है ना कि आपके घर पे दरवाजे पर चल के लक्ष्मी आई थी, और तुम उसी से उम्मीद करते हो कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। यहाँ पे पता चलेगा कि किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो पहुंच जाएगा। धान काटने के लिए, तो मुझे शर्म आती है यार ऐसे लोगों को सुन करके। यार तुम धान काटने वाला काम करने लगते हो। मैं ये नहीं बोलता छोटा काम है, लेकिन तुम्हारा उसमें समय वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है भाई साहब। उस समय को अगर आप सही जगह यूटिलाइज करते, अपने दिमाग को लगा करके अगर बिजनेस करते, तो शायद सर आपका जो समय है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देता। लेकिन क्यों नहीं देता? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते, वो अपने समय को गलत जगह इन्वेस्ट करते। किसी की शादी पड़ेगी, पता चलेगा जाके शादी में 4 दिन तक नाचेगा और उसके बाद 4 दिन तक बिजनेस से गायब रहेगा। समझे? ये हालत है लोगों की। अच्छा कुछ की तो हालत मैं बताता हूं, उनको अगर छींक आ गई ना, गलती से छींक आ गई, तो पूरे 2 दिन तक ग्राउंड में नहीं जाते। तबीयत खराब हो गई तो भैया 2 दिन तक ग्राउंड में नहीं जाते। भैया कौन से किताब में लिखा था कि बिजनेस आपको तब नहीं करना है जब सर आपकी तबीयत खराब हो? सर आपको देखना है ना हालत, जाकर के मार्केट की देखो। तुमको धूप लग रहा है ना भाई साहब, जाकर के मार्केट की हालत देखो। जूस बेचने वाला, गन्ने का रस बेचने वाला, सेब का जूस बेचने वाला, संतरे का जूस बेचने वाला, तमाम लोग, सत्तू का शरबत बेचने वाला, आज तमाम लोग भाई साहब दुकान खोल खोल के ठेले लगा लगा करके स्टेशन के बाहर, रोडवेज के बाहर, कड़ी की धूप में, मई जून के महीने में जहां पे लू चलता है, वहां पर बेचारे सर पे गमछा रख करके दोस्तों धंधा कर रहे हैं। नहीं पता है तो जाके देख लेना कभी दोपहर में, तुम कितना कमाएगा बेचारा। और कौन सी रॉयल्टी मिलेगी उसको सत्तू वाले बिजनेस में? कौन सी रॉयल्टी मिलेगी उसको जूस वाले धंधे में? कौन सी रॉयल्टी मिलेगी उस दुकान में? और ये हालत है दोस्तों लोगों की। हमारे बिजनेस में भैया मैं कहीं चला जाऊं सर, पड़ोस में मेरी पड़ोसिन की भैंस मर गई है, साला तुमको कंधा देने जाना होता है वहां पे, है ना? तो भैंस को कंधा देने जाते हैं वहां पे, हैं? अच्छा कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं, मतलब डायलॉग सुनो, उसकी डायलॉग सुनोगे ना हंसी आएगा। कहा गया कृष्णा जी, ये कृष्णा जी की टीम में एक लड़का था, बोला सर हम उसके में नहीं जाएंगे तो हमरे में कौन आएगा, है ना? ये एक डायलॉग था उसका। मैं बोला क्यों गया था भाई? बोला सर वो पड़ोस के इधर जो दादी जी थी वो मर गई थी, तो मैं सर 2 दिन वहीं पे था। तो मैंने बोला एक बात बता,
कि आखिर तू वहां पे क्या कर रहा था, तेरे घर का और भी तो कोई आ सकता था। बोला सर हम नहीं जाएंगे किसी में, तो हमारे में कौन आएगा। मतलब वो पहले से प्लानिंग कर रहा है कि हम मरे तो कम से कम ये हमारे में आए। अरे यार जिंदगी के सपने देखो, हमारे में कौन आएगा, हमारे में कौन आएगा। याद रखना, सफलता के मेरे दोस्त हजारों बाप होते हैं, असफलता अनाथ होता है। ठीक है, सफलता के हजारों बाप होते हैं, असफलता अनाथ होता है। अगर आपके पास सफलता है, आपके साथी हजारों हैं। ठीक है, एक कहावत था ना कि राम को जब वनवास हुआ, राम को जब राजपाट था तो हजारों थे, जब वनवास हुआ तब कोई नहीं। वो गाना था बड़ा अच्छा। तो बस याद रखना, जब तक आपके पास सफलता है ना मेरे दोस्त, सब आपके साथ है। लेकिन जब आपके पास जब दोस्तों सफलता नहीं होगी ना, आपके घर की बीवी आपको इज्जत नहीं देगी, मैं गारंटी देता हूं। तुम्हारे घर की बच्चा तुमको इज्जत नहीं देगा, याद रखना तुम इस बात को। तो पहली प्राथमिकता दोस्तों अपने बिजनेस को सेट करने पे लगाइए। पहली प्राथमिकता आप अपने आप को बेहतर करने पे लगाइए। पहली प्राथमिकता दोस्तों आपको बिजनेस को देकर के अपने करियर को सेट करना चाहिए। यार कितने दिन, 3 साल ना, अरे 3 साल के बाद जिंदगी भर तुम शादी अटेंड करना यार, कौन मना करता है तुमको। जिंदगी भर शादी अटेंड करना ना। लेकिन मेरे दोस्त आज 3 साल तो यार अपने आप को डेडिकेटेड करके सर मार्केट में दे दो। कोई तो ऐसा इस 500 लोगों में से बंदा मिले जो बोले सर कि मैं 3 साल सर लिख के देता हूं, मैं किसी भी फालतू कामों में समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं 3 साल के 365 दिन सर वो सारे के सारे मैं आपको सर ग्राउंड में करके दिखाऊंगा। कोई तो ऐसा बंदा दिखाओ ना यार, कोई तो ऐसा इंटरेस्ट दिखाओ। मैंने दिखाया था भाई साहब, मैंने बोला था सर 3 साल सर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैंने 3 साल की जगह उनको 5 साल बोला था, बोला 5 साल बोल रहा हूं, जो बोलोगे वो करूंगा। आज तो दोस्तों आदत हो गई, आज तो लोगों से नहीं मिलते हैं तो तकलीफ होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउनलाइनों को जो है 10 डाउनलाइन है उनके टीम में, काम करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसी का हालत खराब। टीम बना लिया 10-20 लोगों का, 12-15 लोगों का, और उसके बाद जब डाउनलाइन बुलाते हैं, आओ जी भाई साहब मिलवाते हैं किसी से, तो वो बोलता है अरे मैं अभी नहीं आ सकता, अभी तो मेरे घर में जो है ये फलाना काम चल रहा है, अभी तो मेरी भैंस बच्चा देने वाली है, वो जब तक बच्चा नहीं देगी और हम देखेंगे नहीं कि गोरा है कि काला है, तब तक हम नहीं निकल सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं। गर्मी का टाइम आ गया तो बोलते हैं भैया बीवी मना कर रही है, मम्मी मना कर रही है, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, बोलते हैं बीवी मना कर रही है कि भगाऊं काट लेगा। भगाऊं समझते हो ना कृष्णा जी, भगाऊं समझते हो। हमारे इधर हमारी मम्मी हमको बताती थी। हाँ, वो बच्चों को छोटे में जब डराना होता है तो बोलते हैं ऐसा। गुरुजी क्या चीज होता है बता दो। हमारे इधर भी ऐसा था, तो इनके इधर भी कुछ है क्यों बबन जी नेस्कैफे राम मिस्टर को बता दीजिए सर क्या होता है। गुरुदेव क्या होता है बता दीजिए। अच्छा भगाओ नहीं पता तुम्हारा पुराना वाला अपलाइन वही था समझे, जहाँ से आए थे ना अंकुर जी के यहाँ, वही था वो। चलो आगे बढ़ो, चेंज द टॉपिक, 9 बजने वाला है। तो समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात मेरे दोस्त ये थी कि कहीं ना कहीं आज अगर आप बिजनेस में जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, आप चमत्कार का इंतजार मत करना मेरे दोस्त, की कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम जो है सारे काम करने लगेंगे। नहीं, शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। और यही रीजन है लोग आते हैं इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा एक रीजन और बताता हूँ फेल होने का, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इस बिजनेस में ना अगर आपको आगे बढ़ना है ना सर, तो ये ईगो वाला जो शब्द है ना, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। किसी की बात बुरी लग गई, किसी की एक्टिविटी बुरी लग गई, किसी अपलाइन ने कोई हरकत करी तो बुरा लग गया, डाउनलाइन ने कोई हरकत करी तो बुरा लग गया। भाई साहब अगर ईगो अगर आपके अंदर है ना, अगर आपका ईगो आपके आड़े आ रहा है सर, आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, अगर जितना मार्केट में ऊपर जाना है उतना ही हल्का होइए। हल्की चीजें बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती है। ठीक है, गैस में एक गुब्बारे में गैस भरा जाता है, इसको बोलते हैं हीलियम। और वो ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि हीलियम जो गैस होता है दोस्तों वो हल्का होता है, समझो उसका वेट लाइट एकदम होता है, और इसीलिए वो ऊपर चला जाता है। बाकी आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल के गुब्बारा फुलाते हो, कहाँ नीचे चला जाता है वो। तो मतलब क्या है, हल्की चीजें ऊपर जाती है। ठीक है, खाली बोरी में ही कुछ भरा जा सकता है, भाई जो बोरी पहले से ही भरी है ना, उसमें सोना भी डालोगे ना तब भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो भरी हुई है। भरे गिलास में आप कुछ भी डालोगे, पानी भरा हुआ है गिलास में, उसके बाद अगर उसमें आप शहद भी डालोगे तो वो भी बाहर गिरेगा। उसी तरीके से आपको दोस्तों अगर मार्केट में जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होइए, उतना ही खाली रहिए। मत सोचिए कि किसी ने क्या बोला था, मत सोचिए कि किसी ने क्या कहा था।
मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी क्या सोचता है मेरे बारे में, मत सोचिए कि मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मत सोचिए कि भैया बीवी क्या सोचती है। अरे धंधे की समझ तुमको है, तुम्हारी बीवी के नहीं है। सच्ची बता रहा हूं तुमको, तुम्हारी बीवी को नहीं है, धंधे की समझ आपको है। धंधा आपने शुरू किया था, मार्केट से पैसा कमा के आप लेकर के आते हो, बीवी नहीं लेकर के आती है। तो बीवी की कहानी को सुनने का यार, बीवी को पता है इतना, मतलब तुम्हारी बीवी इतनी ब्रिलियंट है जो संजीव कुमार सर के साथ में मतलब कंपनी कैसे बनता है समझ जाएगी। इतने ब्रिलियंट तो नहीं है ना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, आज मैं बात बताता हूँ, सारी महिलाएं माफ करना मेरे को, बहन हो मेरे, ये सारे के सारे माताएं हो मेरी, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जिन जिन लोग की नई नई शादी, ये बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी नई नई शादी हुई है, ठीक है ना, पुराने वाले लोग के लिए नहीं है। जैसे हमारे समीम जी यहाँ पे बैठे हैं तो उनके लिए बात नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बताता हूँ, आप समझो। बी फॉर क्या होता है पता है कृष्णा जी? बी फॉर, जी सर। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बॉल। नहीं, बीवी। बी फॉर होता है बीवी। अच्छा। समझे? देखो राम जी सर से पूछो, पता उनको। और बी फॉर एक और बात बताता हूँ तुमको, आज के बाद सारे के सारे देखो बीवी का कॉन्सेप्ट एकदम मार्केट से क्लियर हो जाएगा, दिमाग से एकदम निकल जाएगी बीवी का डर। बी फॉर होता है बीवी और बी फॉर होता है बेवकूफ। समझे ना? तो कभी भी उसको समझदार बनाने के पीछे मत पड़ना। वो बी फॉर बीवी है और बी फॉर बेवकूफ है। वो कभी भी तुमको नहीं समझेगी, ठीक है ना? वो कभी भी तुमको नहीं समझेगी, तुम्हारे काम को नहीं समझेगी। हाँ, जिस दिन तुम उसको गोवा लेके जाओगे ना उस दिन समझ जाएगी, जिस दिन उसको दुबई लेके जाओगे उस दिन समझ जाएगी, जिस दिन इसको मनाली लेके जाओगे उस दिन समझ जाएगी। लेकिन अभी अगर आप समझाने के पीछे पड़ोगे तो नहीं समझेगी, ठीक है ना? तो आप इसको ध्यान देना कि कभी भी दोस्तों किसी थर्ड पार्टी के कहने से अपने बिजनेस में आपको डिसीजन नहीं लेना है कि यार बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया था और प्रेजेंट में मुझे इस बिजनेस में करना क्या है या मैं कर क्या रहा हूं। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत। फेलियर के कारण है, लोग सीखते नहीं है, लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते। फेलियर के बहुत बड़े रीजन हैं ये, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते। अपलाइन बेचारा फोन करेगा आ जाओ सर, बोलते सर क्या बताओगे सर, रोज रोज तो एक ही बात बताते हो। तो यार एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रोज रोज नई नई बातें बताओ कि बिल्डिंग कैसे बनती है? तुम्हें मैं ये बताऊं कि यार कहां से क्रेडिट आता है, कहां से डेबिट जाता है? वो चीज सीख करके क्या करोगे? और अगर आपको लगता है कि यार अगर आपको सब कुछ आता है तो मैं तो एक बात बोलता हूँ, फिर तो आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आता है। ये तो आप मेरे को बोलते तो शायद मैं बात को समझ जाता कि यार मुझे सब कुछ आता है इसलिए मेरे पास बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका बिजनेस नहीं लेवल चेंज हो रहे हैं, तो सर इसका मतलब आपको सब कुछ अभी नहीं आता है, अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, हमारे गुरुजी ने मेरे को एक बात बताई थी कि अंकुर अगर इस दुनिया में बेटा आगे जाना है ना तो एक काम करना, अपने आप को जीरो मान लेना। जीरो मान लेना मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि तो जिसके पीछे लग जाएगा ना उसकी कीमत तो 10 गुनी बढ़ा देगा। अपने आप को बना लो, कुछ नहीं आता अभी। हमने और आपने तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं सीखा यार, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो मैंने ये सीखा है कि यार 80,000 की टीम संभाली कैसे जाती है, अभी तो मुझे ये समझना है कि 80 लाख की टीम संभाली कैसे जाती है। अभी तो मुझे ये सीखना है कि यार इस टीम में जब बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, जब अलग अलग शहरों में पूरे हिंदुस्तान में जब बिजनेस हो जाएगा तो दोस्तों लीड कैसे होगा, ये सब चीज सीखनी है मेरे को, आपको भी सीखना है। कभी भी ये मत सोचना दोस्तों कि आपने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान दुनिया में सब कुछ सीख लेता है, सब कुछ जान जाता है, सब कुछ कर लेता है, फिर उसकी जगह धरती पर नहीं होती, उसकी जगह फिर कहीं और होती है ना? तो जो परफेक्ट है इस दुनिया में उसकी जगह धरती पर नहीं है, उसकी जगह कहीं और है। तो अगर कहीं और जाना है तो वो भी डिसाइड कर लो, है ना? लेकिन अभी धरती पर हो, कम से कम 30-40 साल, डायमंड वायमंड बन जाओ, रॉयल्टी आने लगे, ठीक है, 1.5 लाख रुपए हफ्ता आने लगे, कैपिंग ना टूटे, उसके बाद तो भैया तुम बोलना, हम तुमको खुद जाकर के, कौन क्या बोलते हैं उसको, गंगा जी का पुल जो होता है ना, उस खुद जाकर के हम गंगा जी के पुल से तुमको धक्का दे करके आएंगे। लेकिन पहले कम से कम अपनी फैमिली के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाओ, कुछ तो कर लो कम से कम पहले, ठीक है? अभी किया कुछ नहीं और सोचते हैं कि यार बहुत कुछ आ गया। किया क्या आपने? क्या किया? कौन से 10-15 गाड़ियां खड़ी कर दी घर के बाहर, कौन से अच्छी लाइफस्टाइल दे दी बच्चों को, कौन से सर बहुत बड़े बैंक बैलेंस छोड़ दिए आपने सर, कौन सी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना दी आपने बच्चों के लिए। अरे अगर बाप दादा से अगर विरासत में मिल भी गया था दोस्तों तो वो आपका नहीं है यार, वो आपका थोड़ी ना है। हमें लगता है कि यार हमारा है, हमारा नहीं है। हमारा क्या है जो आप बना रहे हो, जिसपे आपका नाम बन रहा है, ठीक है? मैं बड़ा इस मामले में लकी हूं कि मेरे बाप दादाओं ने मेरे लिए विरासत में कुछ छोड़ा नहीं सर, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं उनको आज।
धन्यवाद देता हूँ कि नहीं छोड़ा उन्होंने, नहीं तो अगर वो छोड़ के गए होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये सब चीजें छोड़ करके आगे निकलिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं, समय ना देना, मेहनत ना करना, है ना, अपने आप को ये समझना कि मुझे सब कुछ आता है, अपलाइन की बातें बुरी लगना, डाउनलाइन की बातों से ईगो हर्ट हो जाना, ये सब दोस्तों रीजंस हैं बिजनेस में फेल होने के। और ये सारे रीजंस आपको दूर करने पड़ेंगे अगर आप रियली में AWPL में सफल होना चाहते हैं। और आपसे पहले के लोग जो थे ना, वो यही गलती कर गए, उन्होंने बिजनेस को सीखा नहीं, उन्होंने बिजनेस को समय नहीं दिया, अपने जूस की दुकान को, अपने परचून की दुकान को, अपने 20,000 की नौकरी को उन्होंने ज्यादा प्राथमिकता दी और इस बिजनेस को कम दिया। मैं नहीं बोलता कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यार वो 8-10 घंटे की जॉब के बाद अगर आपके पास जो 4-6 घंटे बचते हैं, वो डेली कम से कम आप रूटीन बना करके वो समय तो दीजिए बिजनेस में। अगर आप 10 बजे जॉब पे जाते हो तो सर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का तो टाइम आप बिजनेस में दे सकते हैं। अगर आप 6 बजे जॉब से आते हैं तो 6 बजे से रात के 10 बजे तक का, 12 बजे तक का टाइम तो बिजनेस में दे सकते हैं। अरे क्या हुआ ज्यादा सर नहीं सो पाएंगे तो क्या हुआ, 2 साल 3 साल अगर ज्यादा नहीं सोएंगे तो मर जाएंगे क्या? मेहनत करने से आज तक कोई मरा है क्या? कम खाने से कोई मरा है क्या? तो यार फिर आप क्यों सोचते हो, करके देख लो ना। ये सुबह में 8 बजे मैं जूम मीटिंग स्टार्ट किया, मुझे खुशी है इस बात की कि सर तकरीबन 80% लोग इस मीटिंग में बिल्कुल वेल ड्रेसअप होकर के तैयार होकर के बैठते हैं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। आप ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं पता चलता, मुझे सब पता है कि कौन कौन इस मीटिंग में ऐड होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवा लेता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाता है। बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक चलता है, याद रखना इस बात को। मेरे अपलाइन ने बोला था 16 घंटे काम करने पड़ेंगे अंकुर, और मैंने किया था सर, सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के टाई लगा करके मार्केट्स में 12 बजे रात तक काम किया है। और पूछ लेना अपने अपलाइनों से, बताएंगे तुमको। और आज भी करता हूँ साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, आज भी करता हूँ। आज भी सुबह 8 बजे आपके सामने बैठ जाता हूँ और रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, कृष्णा कल कृष्णा जी के साथ में ही था, फिर भी करते हैं, कोई शर्म नहीं आती यार। 3 साल में 30 साल का काम करने निकले हैं। अभी मैं आजमगढ़ में हूँ, अभी यहाँ से मेरे को लखनऊ निकलना है, कल सुबह मेरी 10 बजे बरेली में मीटिंग है। भाई साहब हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं सर। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक सर आप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चमत्कार का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करने का। चमत्कार सतयुग में होते थे, कलयुग में नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो सतयुग में होता था कि भगवान ऐसे करते थे और उनके हाथ में वो तीर आ जाता था। ठीक है ना, सतयुग में होता था कि दुर्गा माँ आती थी और वो पूरा खाना बना देती थी, कहानियों में अच्छा लगता था। कलयुग में नहीं होता वैसा। कलयुग में दोस्तों आपकी मेहनत, आपके कर्म से सब कुछ होता है। मेहनत करो, ऐसा कर्म करो, देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ये बिजनेस आपसे क्या चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस आपसे सबसे पहले चाहता है कि आप इसे समय दें। ये बिजनेस आपसे क्या चाहता है, AWPL आपसे क्या चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डायरी के फ्रंट पेज पे, फ्रेश पेज पे नोट करना, एकदम पॉइंट बताता हूँ, लिख लो। ये बिजनेस AWPL आपसे क्या चाहता है? ये चाहता है कि आप सर सबसे पहले इसे समय दें। एक नई नई शादी होती है लोगों की, बीवी आती है घर में, क्या चाहती है आपसे? कि आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, यही तो चाहती है। ये मेरे जैसे कुछ होंगे, नई नई गर्लफ्रेंड बन जाती है उनकी, क्या चाहती है तुमसे? कि तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तुम उसको बाइक पे घुमाओ, पिक्चर दिखाने ले जाओ, पार्क में बैठो, ये सब तो चाहती है तुमसे। माँ बाप होते हैं, आपके घर पे आते हैं, मानिए गांव में वो लोग रहते हैं, आप शहर में रहते हो, वो आते हैं, आपसे क्या चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, इसीलिए तो आपके साथ आते हैं। क्या चाहते हैं वो लोग आपसे? बच्चा क्या चाहता है? टाइम ही तो चाहता है आपसे। तो जब दुनिया का हर चीज आपसे टाइम चाह रहा है, हर व्यक्ति आपसे टाइम चाह रहा है, तो बिजनेस आपसे सर कुछ और थोड़ी चाहेगा, ये भी आपसे टाइम चाहता है कि आप इसे टाइम दीजिए। AWPL आपसे सर पहली चीज चाहता है कि आप उसको टाइम दीजिए डेली। अगर आप पार्ट टाइमर भी हैं तो 4 से 6 घंटे का टाइम दीजिए, और अगर आप फुल टाइमर है तो 14 से 16 घंटे का टाइम आप डेली दीजिए। ये सारी चीजें आप ध्यान दो। कुछ तो ऐसे ही बैठ के केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, मुझे भी पता है, तो लास्ट में पूछेंगे सीता किसकी वाइफ थी। वो अलग मुद्दा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में सीता का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन सीरियस हो, लिख लो।
पहली चीज, ये बिजनेस आपसे दोस्तों समय चाहता है। ये बिजनेस चाहता है कि आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। बिजनेस ये चाहता है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस चाहता है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, मतलब अपने लिस्ट पे चाहे डाउनलाइन की लिस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये बिजनेस ये चाहता है आपसे। तीसरी चीज समझो बिजनेस क्या चाहता है आपसे, मतलब ज्यादा ज्यादा शेयर करने का मतलब आप अपने भाषा में प्लान समझ सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लान करें। ये बिजनेस क्या चाहता है आपसे, जिससे आपने शेयर किया बिजनेस को, उससे आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार मिलते रहें। ये बिजनेस चाहता है आपसे। ये बिजनेस चाहता है कि सर आप उस जिससे आप मिले हैं, जिसको आपने प्लान समझाया है, जिसको आप अपने अपना काम बताया है, उसे आप बार बार मिल मिलकर उसके डाउट्स को क्लियर करें। ये बिजनेस चाहता है आपसे। ये बिजनेस चाहता है आपसे कि जिसको आप ज्वाइन कराएं उसका साथ दें, जिसको आप भरोसा दिलाएं उसके साथ चलने का डिसीजन भी लें, जिसको आप अपने भरोसे पर लेकर के आए उसका साथ कभी ना छोड़ें। ये बिजनेस चाहता है आपसे। ये बिजनेस मांगता है आपसे कि तुमने जिसको ज्वाइन कराया तुम उसका साथ देना, भले से वो कितनी भी लापरवाही करे, भले से वो तुमसे दूर भागे, भले से वो तुमसे जो है कटे, भले से वो तुमसे जो है मिलना ना चाहे, लेकिन फिर भी तुम उससे मिलो। ये बिजनेस चाहता है आपसे। ये बिजनेस चाहता है आपसे सर कि आप दिन रात हमेशा इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहें। ये बिजनेस चाहता है आपसे। बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप लगातार सोचते रहिए इसके बारे में। अगर आप सोचते रहेंगे तो सर कहीं ना कहीं आपका सर बिजनेस हमेशा सेट रहेगा, लेकिन जब तक आप ये सब चीजें नहीं करेंगे नहीं होगा। ये बिजनेस चाहता है आपसे कि आप अपने जैसे लोग खड़े करें। ये बिजनेस चाहता है आपसे अपने जैसे लोग खड़े करें। मैं परफेक्ट हूं तो मेरे जैसे परफेक्ट लोग इस बिजनेस में आए। ये बिजनेस चाहता है आपसे। ये बिजनेस चाहता है आपसे। पर अपने जैसे लोग खड़े करने का मतलब क्या, ट्रेनिंग में आने लोग आए तभी तो आपके जैसे सीखेंगे, मीटिंग में लोग आए तभी तो सीखेंगे, आप उनको ट्रेनिंग्स दें। अरे अगर कोई ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता है तो आप उसके घर पे जाकर के उसको ट्रेनिंग दे दो ना यार, क्या बुराई है। कल एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर एटी शिफ्ट ट्रेनिंग में लोग जल्दी नहीं आते हैं सर, कुछ ही लोग आते हैं, 30-40 लोग आ पाते हैं, बाकी लोग नहीं आते। मैं बोला अगर वो नहीं आते हैं तो तू तो उनके घर पे जा सकता है, रात के 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद क्या करता है, जा उनके घर पे और बोल भैया बैठा के उनको वहीं पे सिखाओ, पेज खोल करके, लैपटॉप खोल करके, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एटी शिफ्ट ट्रेनिंग उनको वहीं पर दे डालो। हो सकता है ना ये काम। तो ये बिजनेस चाहता है हमसे कि हम अपने जैसे लोग खड़े करें। जब तक ये कंडीशंस हम पूरी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बिजनेस चाहता है आपसे कि बिजनेस की अगर कोई भी समस्या, चुनौती जब आपके सामने आए तो उसे आप बड़ी शांति से खत्म करने की कोशिश करें, उसे फेस करने की कोशिश करें। ये बिजनेस चाहता है आपसे कि जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, चुनौती आने का मतलब क्या हो गया, टीम निगेटिव हो गई, चुनौती आ गया, डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, चुनौती आ गया, डाउनलाइन उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है, चुनौती आ गया, डाउनलाइन निगेटिव बात कर गया, चुनौती आ गया, डाउनलाइन कोई गलत हरकत कर रहा है, चुनौती आया। अब इस चुनौतियों को दोस्तों आपको फेस करना पड़ेगा। ये बिजनेस चाहता है आपसे। वो भी देखता है, बिजनेस भी परखता है कि यार ये बंदा इस प्रॉब्लम को फेस कैसे करता है। हम में से कुछ लोग हैं जिनको ईगो पे बात आ जाती है, उल्टी पुल्टी बातें डाउनलाइनों से बोलते हैं कि सर और भी तो अपलाइन है उनको बुलाओ। अरे यार जिंदगी में कभी निगेटिव बात अपने डाउनलाइन से मत करना यार, जिंदगी में मत करना। वरना तुम, मैं सच्ची बताओ, तुम कालिदास के भी दादा हो, बाप की तो बात ही छोड़ दो, तुम कालिदास के भी दादा। साला तो जिस टहनी पे बैठा था उसी को काट रहा था, तुम तो पूरा पेड़े काट रहे हो कि साला कोई बैठ ही ना पाए। समझे, कभी भी ये सब निगेटिव बात नहीं करने का। और बिजनेस लास्ट में एक चीज आपसे और चाहता है मेरे दोस्त, याद रखना, बिजनेस ये चाहता है कि आप उसको पहली प्राथमिकता दीजिए। हर परिस्थिति में आप उसको प्राथमिकता दीजिए। ये बिजनेस आपसे चाहता है हर परिस्थिति में आप उसको पहली प्राथमिकता दीजिए, चाहे परिस्थिति जो हो जाए, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, भले से टीम पॉजिटिव हो, टीम 4 की हो चाहे 400 की हो, आपको हमेशा उसको पहली प्राथमिकता देना है। अगर आप ये देंगे तो आपको दोस्तों बिजनेस बड़ा रिजल्ट देगा। समझ रहे ना, इसको ध्यान दीजिए आप। ये बिजनेस आपसे चाहता है और जो बिजनेस चाहता है वो आप बिजनेस को दे दो, और जो बिजनेस आप बिजनेस से चाहते हो बिजनेस आपको दे देगा। अरे आप इतना दो, मैं पक्का बताता हूँ बिजनेस आपको इतना देगा सर।
आप इतना दोगे ना, बिजनेस आपको इतना देगा। लेकिन दो तो पहले चीज याद रखना, गिव एंड टेक। एक कहावत बोली जाती है ना, गिव एंड टेक। गिव यानी देना और टेक यानी लेना। पहले आपको सर देना पड़ता है, उसके बाद आपको सर लेना पड़ता है। पहले आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपको लेना पड़ता है। किसी से भी मांगने के हकदार हम तब हैं सर जब हम उसको पहले देंगे। हम केवल ये सोचते हैं, अच्छा कभी कभी जानते हो हमारी गलती क्या है? हमें ये लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें ये लगता है हम बहुत मेहनत। जैसे कल सुबह वाली जूम मीटिंग में कृष्णा सर एक बात बोल रहे थे, कृष्णा गौंड जी, कि मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सर को देखा तो मुझे लगा कि इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? हमें और आपको ये ह्यूमन नेचर है, ये कि इंसान का स्वभाव है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारे में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जब देखोगे ना, तो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, आपसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग, आपसे ज्यादा फील्ड में भागने वाले लोग, आपसे ज्यादा पसीना बहाने वाले लोग ऑलरेडी इस मार्केट में हैं। सब है इस मार्केट में। और याद रखिएगा, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना। ये सोचना कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ये आपके फेलियर का कारण बन सकता है, ये आपके बर्बादी का कारण बन सकता है सर। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, कभी मत सोचना दोस्त, गलती से मत सोचना, गुनाह होगा ये। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, अरे लेवल कोई भी हो जाए यार, कभी भी ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आज अगर मैं इस लेवल पे आने के बाद सोचूं कि सर आप बहुत ज्यादा मेहनत में कर रहा हूं, तो शायद ये मीटिंग ना हो पाती। तुमको क्या लगता है, बोलने में एनर्जी नहीं लगती? भाई साहब पक्का है 8 बजे से अगर आपके बीच में बैठा हूं और आप लोग भी बैठे हो तो बिना खाए पिए बैठे होगे। और हमें तो मेरी मम्मी यहाँ पे बेटा टाइम से चाय और टाइम से नाश्ता तो देती नहीं, हम तो ऑलरेडी घर पे है नहीं। सर क्या समझ में आता है? बहुत ज्यादा मेहनत तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं जब देखता हूँ श्री कुमार सर को, मैं जब देखता हूँ दुबे सर को, मैं जब देखता हूँ अविनाश सर को, आदित्य सर को, अपने अप्लायंस को, तब मुझे समझ में आता है यार इनके सामने तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो उनका 10% भी नहीं कर रहा। करना पड़ेगा। अरे शिव कुमार सर भी मेहनत करके जिंदा ही है ना, अंकुर जी भी तो मेहनत करके जिंदा ही है ना, तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम मर जाओगे? कुछ की हालत है, हमेशा बीमार पड़े रहते हैं यार। तुम आदमी हो या बीमारी हो, कुछ हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। सर क्या बताऊं सर, तबीयत खराब हो गई है सर, बुखार हो गया। अबे तो बुखार हो गया तो पैरासीटामोल खा, लेकिन ग्राउंड में निकल भाई। ये मत कहो कि बुखार हो गया। कोई बैंक का एम्प्लॉई मार्च के लास्ट हफ्ते में ये बोले कि बुखार हो गया है, तो जानते हो सर मैनेजर क्या बोलता है? मैनेजर बोलता है भाई साहब दवाई खा के आओ, लेकिन आना तो पड़ेगा। मेरे ही कुछ रिश्तेदार हैं, क्लोजिंग थी मार्च की, जब मैं उनसे पूछा तो बोले भैया एकदम टाइम नहीं है, जिंदगी हराम हो रखा है हमारा। बोला क्या हो गया? बोला यार क्या बताऊं, बीवी की तबीयत खराब है। बोला जाओ बीवी को दवाई दिला करके 1 घंटे में आ जाना। बताओ, ये हालत है सर मार्केट की। और आपको लगता है सर कि आप बीमार हो? यार बीमार हो तो ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है? ये सब कमजोर लोगों की शब्दावली है सर, कि मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। दरअसल तुम बीमार नहीं हो, तुम लापरवाह हो। मैं सच्चाई बता रहा हूं, तुम बीमार नहीं हो, तुम लापरवाह हो। कल किसी ने मेरे को मैसेज किया, सर तबीयत खराब थी इसलिए सर नहीं आ पाया मीटिंग में। भाई साहब तबीयत खराब कोई चीज नहीं होती, तबीयत खराब कोई चीज नहीं होती, बैठना ही तो था, बैठने की भी कंडीशन में नहीं थे। कुछ लोग झूठ बोलते हैं अपलाइनों से, बोलेंगे सर बहुत तबीयत हालत खराब है, हमारा ये हो गया है, हमारा बीपी 154 भाग गया है, हमारा शुगर 40 हो गया है, हमारा नमक मसाला इधर हो गया है, उधर हो गया, कुल बता डालेंगे। और हालत जाकर के देखो तो ठीक ठाक फिटफाट हो। यार झूठ बोलते हो तो एक चीज याद रखना, अपलाइन से तो बोल दोगे, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार आप अपने आप खुद की नजर में होते हो। पहली प्राथमिकता बिजनेस को देना है सर। एक चीज याद रखिएगा, 3 साल में सर आपको तबीयत खराब होने का भी समय नहीं है, ठीक है? तबीयत खराब करने का भी समय नहीं है आपके पास। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, टाइम से खाइए। अगर मार्केट में मिल जाए तो मार्केट में खाइए, ना मिले घर पे तो सॉरी मार्केट में नहीं हो तो घर पे खाओ, लेकिन सर टाइम से खाओ पियो। और मेहनत करने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता सर, याद रखना इस बात को। मेहनत करने वाला इंसान बीमार नहीं पड़ता। बीमार कौन पड़ता है? जो आलसी होता है, ठीक है? समझिए बात को, मेहनत करिए, डाउनलाइनों का साथ दीजिए, डाउनलाइन जितने आपके हैं सबका साथ दीजिए। अरे 2 बने ना, ये 2 ही 2 लाख बनाएंगे यार, क्यों नहीं समझते हो? ये 2 ही तो 2 लाख बनाएंगे। मेरे को भी तो पहले रितेश जी और कृष्ण विनोद जी ही मिले, इन 2 नहीं तो 2 लाख बनाए, इन 2 नहीं तो 80,000 बना दिए ना।
और ये 80,000 ही दोस्तों 8 लाख बनाएंगे, और ये 80,000 ही सर 80 लाख बनाएंगे। ये 80,000 ही दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 80,000 ही दोस्तों 8 करोड़ भी बनाएंगे, मिलेंगे, मुझे भरोसा है। आपको हो ना हो, मैं कल अभी प्लानिंग अपनी बता भी रहा था कि सर मैं एक ऐसा दिन भी इस बिजनेस में लेकर के आऊंगा कि पर डे का 1 करोड़ कमाऊंगा, और मैं इसका गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं गारंटा देता हूँ मैं, प्लानिंग है मेरे पास, पर डे का 1 करोड़ कमाऊंगा, पर डे का। आप सोच लो कि आप कहाँ हो और आपके अप्लायंस कहाँ है। अरे मैं सैल्यूट करता हूँ यार आपके अप्लायंस को, जितने भी आपके अप्लायंस हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, चाहे वो आपका इधर विनोद जायसवाल जी हो गए, और भी तमाम अप्लायंस हैं इधर विनोद जायसवाल जी की टीम में, कृष्णा गुप्ता जी हो गए, कृष्णा गुण जी हो गए, जितेश जी हो गए, लोग जितने लोग हैं, लोगों को मैंने पर्सनली देखा है सर, मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, जीरो से हीरो बने ये लोग। किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा नहीं था, लेकिन बने ना, आप भी बन सकते हो। लापरवाहियां छोड़िए, समस्याओं के ऊपर फोकस करने से बजाय से समाधान के ऊपर फोकस करिए, बिजनेस सेट हो जाएगा। दोस्तों ये सब चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस में दोस्तों आपको एक अच्छी टेक्निक मिलेगी, नए नए आइडियाज मिलेंगे, जिससे आप बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब जब हम काम करेंगे तो काम करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तरीका क्या है? सेम वही जैसा आपको सर अक्सर आपका अपलाइन बताता होगा, लेकिन मेरा आपको बस बताना यही है कि सर अपने अंदर की पहले कमियों को दूर